हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 7 का भी पार्ट 4 कराने चल रहा हूँ। बच्चों, इस वीडियो में आपको इस प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से यहाँ पे आपको 20 तक करा दूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज क्या है? आपका समचतुर्भुज है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे आप क्या है? शीर्ष दिए गए हैं। अगर मैं इसको ए मानूँ, ए बी है, ए सी है, ए क्या है? डी है। संकेत में दिया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाता हूँ, वो भी क्या? समचतुर्भुज। इसके बाद हम भुजाओं को रखेंगे, देन इसके बाद हमको समझ में आएगा क्या करना है इसमें। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपका एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ऐसे ही बनता है। देखिए, अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानूँ, तो ए आपका क्या है? 3 और 0 है। बी आपका 4, 5 है, क्योंकि बोल दिया है कि इसी क्रम में हो, तो इसको मैं सी मानूंगा। सी हमारा -1 और 4 होगा। इसको मैं डी मानूंगा तो ए हमारा -2 -1 होगा। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कि हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो इनके ए क्या हैं? ए इनके विकर्ण हैं, कि देखिए दोनों भुजाओं को यानी विपरीत भुजाओं को मिला रही है ना, तो ये क्या है? आपका विकर्ण है। तो हमको इसकी माप और इसकी माप चाहिए, क्योंकि दोनों विकर्णों का लेना है। तो मैं इसकी माप निकालूंगा और इसकी माप निकालूंगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। इसके लिए हमको इसकी माप निकालने के लिए ए और सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी निकालेंगे तभी हमको इसका माप मालूम चलेगा। जब हम इसको निकालेंगे तो बी और डी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो वही डिस्टेंस वाला हम फार्मूला इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं विकर्ण ए सी निकालता हूँ। विकर्ण ए सी की लंबाई, ओके। देखिए, ए आपका क्या है? 3 और 0 है। बी ए सी आपका क्या है? -1 और 4 है। चलिए देखिए, ए आपका x1 होगा, ए y1 होगा, ए x2 होगा और ए y2 होगा। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? तो ए सी का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? दूरी का सूत्र है। तो ए सी की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे बराबर, फिर रूट में देखिए x2 आपका -1 है, तो -1 हो गया। फिर -x1 है, तो -x1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपका 4 है, तो 4 लिखिए, -y1 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, माइनस माइनस जुड़ता है ना, 3 1 4 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लेगा, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे 4 में 0 घटाओगे तो आपका 4 ही होगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए, चाहे -4 हो चाहे +4 हो, उनका होल स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसका होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, चाहे वह माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो हमेशा प्लस में ही आएगी। ये देखिए, माइनस में तो 4 चौक 16 प्लस में आएगा, फिर प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो गया। तो देखिए 16 कितना हो गया? 32 हो गया। तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, 16 दूनी 32 करके, यानी कि इसको ऐसे 16 × 2 हो जाएगा। अब 16 बाहर निकलेगा तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4, 2 का नहीं निकलेगा, 4√2। ये आपका ए सी आ गया, यानी कि पहला विकर्ण आपका निकल चुका है 4√2। चलिए देखिए, अब हम दूसरा विकर्ण निकालते हैं, जो कि हमको चाहिए बी डी। हमने इसकी लंबाई निकाल ली, अब इसकी लंबाई हम निकालते हैं। तो विकर्ण
BD की लंबाई। तो B आपका क्या है 4 है और 5 है। D आपका -2 है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पे BD लिखिए बराबर रूट में यही वाला फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या है x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो पहले क्या होता है x2 ना, इसमें आप देख लीजिएगा फार्मूला x2, तो x2 आपका -2 है तो माइनस का 2 हो गया। फिर -x1, तो x1 आपका कितना है 4 है तो माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस x देखिए y2 आपका -1 है तो माइनस का 1 हो गया। फिर देखिए -y1, तो माइनस कितना y1 आपका 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है आपको पता है। तो 4 2 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 और इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस ये भी माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या हो जाएगा -6 अब इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए माइनस में है चाहे प्लस में हो, होल स्क्वायर है तो हमेशा प्लस में आएगा। 6 6 का 36 हो गया। फिर प्लस कितना 36 हो गया। अब 36 36 क्या होता है, जोड़ेंगे तो 72 आएगा। हम जानते हैं कि हमारा 36 दुनैया 72 होता है, तो 36 गुणे 2 हो गया। अब आप इतना तो जानते हो ना बच्चों कि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। तो ये हो जाएगा 6, बाहर निकल गया 36 निकला बाहर तो 6 हो गया, √2 अंदर रह गया। इतना इसको वर्ग इकाई भी लिखते हैं, वर्ग इकाई लिख लेना। ओके, हमको जब दोनों विकर्ण मालूम हो गए, पहला और दूसरा विकर्ण हमको मालूम हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए तो समचतुर्भुज का से क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। आपको संकेत के रूप में दिया गया था, आप देख लीजिए होगा। ओके, तो 1/2 दोनों विकर्ण क्या हैं गुणे, पहला विकर्ण आपका है 4√2, दूसरा आपका विकर्ण है 6√2। अब देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए बाहर बाहर वाले अंक का आपस में गुणा होगा तो 2 6 12 और √2 का आपस में गुणा होगा तो √2 क्या होता है आपका 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ चुका है बच्चों। ओके, यहाँ पे वर्ग इकाई लिख लो, वर्ग इकाई। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका 14वां प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पहले लिख लिया है। देन इसके बाद मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और इनको सॉल्व करूंगा ताकि हमको टाइम ना लगे क्वेश्चन लिखने में, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर अपना 15 क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है और B के केंद्र निर्देशांक क्या है 1 और 4 हैं। यानी कि आपका कोई एक वृत्त है, तो यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया है। कह रहे कि जहाँ AB वृत्त का क्या है व्यास है, तो ए क्या है वृत्त का व्यास होता है, तो यहाँ पे मैं A पॉइंट रख देता हूँ, यहाँ पे B पॉइंट रख देता हूँ और यहाँ पे एक बिंदु मैं इसको O मान लेता हूँ क्योंकि केंद्रक है तो इसको मैं O मान लेता हूँ। ओके, तो देख केंद्र आपका क्या है 2 - 3 है, तो यानी कि ये जो O है यह 2 और -3 यानी कि इनके निर्देशांक हैं। अब देखिए B के निर्देशांक क्या हैं 1 और 4 हैं, तो B के निर्देशांक यहाँ पे आप बच्चों 1 और 4 हैं और इसका निर्देशांक हमको क्या कहना है निकालना है। यानी कि इसके निर्देशांकों को मैं मान लेता हूँ कि x और क्या है y है।
चलिए अब हम एक चीज़ जानते हैं बच्चों कि हमारा जो यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है सेम वही काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रक है ये आपका मध्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। जितनी दूरी केंद्र से यहाँ परिधि तक होती है बी तक, उतनी दूरी यहाँ से भी ए तक होती है। तो ये बीच का आपका मध्य बिंदु है। तो आपको मध्य बिंदु दिया गया है और इसके बाद आपको एक और निर्देशांक दिए गए हैं, लेकिन पहला निर्देशांक आपको नहीं दिया गया है। तो चलिए देखिए मध्य बिंदु निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है बच्चों ये वाला, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है बच्चों? होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है आरी यानी कि x और y के स्थान पे लिखा जाएगा। तो ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये y2 होता है और ये आपका x और y होता है। आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले हैं ना, तो वही वाला। तो आप x के स्थान पे 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 हो गया बराबर x1। आपका x1 सिर्फ क्या है? x है, मैंने मान रखा है x हो गया। फिर प्लस x2 आपका 1 है तो 1 हो गया, फिर बटा 2। इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 का गुणा इसमें होगा और इसके नीचे 1 होता है तो x+1 का गुणा 1 में होगा। तो अगर मैं x+1 का गुणा 1 में कराऊंगा तो x+1 ही होगा बराबर 2 का गुणा 2 में 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? आप यहाँ 4 में से 1 घटा दोगे क्योंकि इधर प्लस में ही इधर माइनस में हो जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 3, यानी कि आपका x का मान निकल चुका है। अब यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए। तो y के स्थान पे क्या रखोगे? -3। तो -3 बराबर y1 आपका है y2 4 बटा 2। तो सेम वैसे गुणा इसमें कराइए तो यहाँ 1 होता है तो y+4 का गुणा कराएंगे तो y+4 ही होगा। और देखिए 2 का गुणा -3 में तो 2 तिहाई 6, लेकिन चिन्ह कौन सा? माइनस वाला, माइनस हो गया। तो y बराबर इधर माइनस का 6 पहले ही लिख लीजिए, ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया? माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 6×4 10, लेकिन माइनस का 10, यानी कि y बराबर कितना आ गया? यहाँ पे आपका माइनस का 10 आ चुका है। तो आपको a का निर्देशांक निकालना था। तो बिंदु a के निर्देशांक क्या क्या आए हैं? बिंदु a के निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक को मैंने मान रखा था x और y। ये क्या थे? x और y थे। और यही x और y का मान कितना आया है? 3 - 10। ये आपका बिंदु a का निर्देशांक है इसका। ओके बच्चों, तो चलिए आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3 4 और 2 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। ओके, यानी कि कोई आपका यहाँ पे एक रेखाखंड है, आपका यहाँ पे कोई एक रेखाखंड मैंने खींच लिया। यह जो रेखाखंड क्या है? ए और बी है। ए और क्या है? बी है, मैं मान लिया है। तो देखिए ए आपका है -3 और 4 है और बी आपका है 2 और 1 है। ए वाला ए है, ए बी है। अब एक बिंदु यहीं पे कहीं पे है P, ऐसे हम मानते हैं ना P जो है यह x और y है, और जो P है यह ए बी रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में क्या कर रहा है? बाह्यता विभाजित कर रहा है। तो जब भी बाह्यता विभाजित करता है बच्चों, तो हम किसका फार्मूला लगाते हैं? m1 m2, यानी कि जो अनुपात वाला होता है हम माइनस का फार्मूला लगाते हैं। और प्लस वाला कब लगाते हैं? जब आंतरिक बोलता है। तो बाह्य बोल रहा है तो माइनस वाला। तो ए आपका m1 होता है और ए आपका m2 होता है, और यहाँ पे ए x1 है, y1 है, ए आपका x2 है, y2 है। ओके, तो आपके सभी मान यहाँ पे मालूम है, तो आप बाह्यता विभाजन वाला फार्मूला लगा दीजिए। बाह्यता
विभाजन। ओके बच्चों, तो क्या होता है, वह होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। अब पहले मैं x का निकाल लेता हूँ, ए वाला, तो बराबर m1 आपका है 3, x2 2 माइनस m2 2, x1 माइनस 3, तो माइनस 3 हो गया बटा m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2 बराबर गुणा कराइए, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए इन दोनों का गुणा होगा, दोनों माइनस में है तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 तिहाई 6 हो गया बटा 3 में से 2 गए 1 आ गया, यानी कि आपका 6 मिला के कितना आ गया, 12। तो यक्स का मान आपका 12 आ गया। आप बटा 1 मत लिखिएगा क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, तो यक्स का मान आपका निकल के यहाँ पे 12 आ चुका है। अब हम वाई का निकाल लेते हैं, तो वाई बराबर क्या होता है, वही सिस्टम, जहाँ x2 था वहाँ पे y2 लगाओ, जहाँ पे x1 है वहाँ पे y1 लगाओ, और सेम काम वही आपका होता है। चलिए अब देखिए m1 आपका 3 है तो 3 गुणे y2 1 है, माइनस m2 2 है, गुणे y1 4 है तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे 3 माइनस का 2 हो जाएगा, बस अब गुणा करा लो, आपका यहीं पे मान निकल गया। 3 एकन्नम 3 हो गया, माइनस 2 चौका 8 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 3 में से 2 गए 1 हो गया। अब घटा लीजिए, तो घटाओ कितना आएगा, देखिए 8 में से 3 घटेगा ना, क्योंकि बड़ा है 8, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ा है ये माइनस वाला। तो बटा 1 मत लिखना, आप डायरेक्ट माइनस का 5 लिखना, यानी कि y का मान आपका निकल के कितना आ चुका है बच्चों, माइनस का 5। और ध्यान देना यहीं आपने माना था x और y, तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना था ना, तो ये आपका आ चुका है x बराबर 12 और y बराबर माइनस का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि यही निकालना था, हमने मान रखा था x और y, और यही x y का मान निकल के आया है 12 और माइनस का 5। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की तरफ। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, आपका यहाँ पे -4 दिया है, y1 आपका -4 दिया है, तो यहाँ भी आपका y1 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस आपस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। मैंने देखा नहीं यहाँ पे कितना 11 आएगा, तो आपका y का मान 11 होगा, तो यहाँ पे 11 लिख लेना। ओके, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा नहीं ना, तो y का मान आपका 11 आ रहा है, तो यहाँ भी 11 लिख लेना काट करके। p का मान कितना, 12 और 11, इसलिए बच्चों सॉरी। ओके, मैंने देखा नहीं ना कि यहाँ पे माइनस का 4 था, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने नहीं उतारा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है। चलिए प्रश्न नंबर 17 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप बना लीजिएगा। ओके, 12 और 11। चलिए प्रश्न नंबर 17 बच्चों कह रहा है कि बिंदुओं A 2 -2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई आपका एक रेखाखंड है, उसको 3 बराबर भागों में बांटना है, यही बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक रेखाखंड आप AB खींच लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड AB खींच लिया है। ए आपका A है, ए आपका B है। ए के निर्देशांक हैं 2 -2, बी के निर्देशांक हैं -7 और 4। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब इनको सम त्रिभाजित करना है। त्रिभाजित मतलब सम मतलब समान, त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। तो मैं यहाँ पे एक भाग यहाँ पे कर देता हूँ, क्या है हमारा P है, और एक भाग यहाँ पे डाल देता हूँ, हमारा क्या है, Q है। ओके, तो ध्यान देना बच्चों, जब भी हम P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो यह हमेशा 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इधर कितना खंड है,
इसके बाद कितने खंड हैं, एक खंड, दो खंड, और इधर क्या है, एक खंड ना, इसलिए P बिंदु का निर्देश, यहाँ पे जो P बिंदु होगा वह AB रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। सिर्फ P की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक खंड, दो खंड हैं तो 2 अनुपात हो गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक खंड है इसके इधर, तो 1 अनुपात हो गया। अगर मैं यहाँ पे Q को लूँगा तो Q किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इधर आप देख सकते हैं 1 है, तो इधर क्या है, 1 और 2, यानी कि Q जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इनका निर्देशांक निकालता हूँ। ओके, चलिए देखिए, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, और जो ये आपका अनुपात है, यही आपका M1 और M2 वाला अनुपात होगा बच्चों, इसको याद रखना। ओके, चलिए अब देखिए हमको क्या कहना है, हमको आंतरिक विभाजन निकालना है। तो मैंने आपको बताया है तरीका कि कब हमको बाह्यता निकालना पड़ेगा, कब हमको आंतरिक। तो ध्यान देना, जब भी आपको बाह्यता निकालना होगा तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि बाह्यता निकालना है, और जब भी कुछ ना लिखे, अनुपात दे दे, बिंदु दे दे, कुछ भी ना लिखे, तो आपको आंतरिक निकालना है। अगर क्वेश्चन में आंतरिक लिख रहा है तो तब भी आप आंतरिक ही निकालेंगे, अगर कुछ ना लिखे तब भी आंतरिक निकालना, लेकिन बाह्यता जब भी निकालना होगा तो वह क्वेश्चन अपने आप बोल देगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं A और B बिंदु को, तो A और B को, तो A आपका क्या है, 2-2 है, B आपका -7 और 4 है। चलिए निकालिए बिंदु P के यहाँ पे निर्देशांक। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1, आंतरिक विभाजन लग रहा है। ओके, और M1 प्लस क्या होता है M2, तो M1 आपका है 1, ये देखिए x1 है, y1 है, ये लिख लिया करिएगा ताकि आपको सहायता मिलेगी। x2 जल्दी से देखने को मिलता है, प्लस M2 2 है, गुणे x1 2 है, बटा M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2। पहले इसको हल कर लो, -7 का गुणा 1 में तो माइनस का 7 ही होगा, प्लस 2 दूनी 4 बटे 3 आ गया। अब क्या करिए, घटा दीजिए, 7 में से 4 जाए कितना बचेगा, 3, तो माइनस का 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, नीचे भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल, x का मान यहाँ पे आ चुका है -1। ओके, चलिए अब हम y निकाल लेते हैं। तो y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 होता है। तो M1 1 है, y2 4 है, M2 2 है, y1 -2 है, बटे M1 प्लस M2, 4 1 4, ये माइनस में ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बटा 3। अब 4 में से 4 गए कितना, 0, 0/3, और 0/3 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ये आपका y का मान निकल चुका है, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है बच्चों, -1 है और 0 है, क्योंकि देखिए पहले x लिखते हैं तब y, तो -1 और 0 हो गया है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ पे पहले लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए माना मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, बिंदु Q रेखाखंड AB को किसमें, 2:1 में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है।
करता है। मैंने आपको समझा दिया कैसे कर रहा है। ओके, चलिए, तो ए और बी के निर्देशांक क्या हैं? 2 -2 ए वाला है, बी का है -7 और 4 है, और यम1 अनुपात यम2 क्या है? 2 अनुपात अब की बार 1 हैं। इसको ध्यान देना, इसमें भी आंतरिक विभाजन ही लगाना है। तो x बराबर क्या होता है? यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा यम1 प्लस यम2। तो यम1 2, इसको लिख लीजिए। अरे x1 x2 y2 लिखते लिखते अजीब सा लगने लगता है। x2 कितना है? -7 है, प्लस यम2 1 है, गुणे x1 2 है, बटा यम1 प्लस यम2 यानी कि 2 प्लस का 1 हो गया। -14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 एक नम 2 हो गया, बटा 3 हो गया, 2 एक 3। अब 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 12। ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस का 12 बटा 3। 3 एक नम 3, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर आपका आ गया -4। चलिए अब y निकाल लेते हैं। यम1 y2 यम1 2 y2 4 यम2 1 y1 -2 बटा वहीं 2 प्लस 1, 4 दूनी 8, -2 हो जाएगा क्योंकि 2 एक नम 2, प्लस माइनस माइनस, बटा 3 हो गया। 8 में से 2 गए, 6 आ गया, 6 बटा 3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, यानी कि y का मान निकल के आ गया 2। तो बिंदु Q के निर्देशांक कितना आ गया? पहले x वाला पद -4, तब y वाला 2, यानी कि -4 और 2। तो आपका 17वां प्रश्न बच्चों सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 18 है, बिंदु A 2 -2 और बिंदु B 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y -4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका एक रेखाखंड है A और B, A और B आपका एक रेखाखंड है। A है, A B है। A आपका है 2 -2 और क्या है 3 7 है। तो यहाँ पे कोई एक रेखाखंड क्या है? P है। एक रेखाखंड क्या है? P है। इसको मानते हैं क्या है? x और y है। और A जो है यह AB रेखाखंड को हम मान लेते हैं कि यह लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि आपका जो यम1 है वह लैम्डा होगा और यम2 है वो आपका 1 होगा, यानी कि यम1 अनुपात यम2 का अनुपात है कि लैम्डा अनुपात 1, इतना याद रखना। और A आपका x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2 होगा। तो यहाँ पे जो आपको एक समीकरण यहाँ पे दिखाया गया है 2x + y -4 बराबर 0, तो जो अभी आपको x और y का मान आएगा इन्हीं के स्थान पे रखना है, पुट करना है। चलिए तो हम x बराबर निकाल लेते हैं आंतरिक विभाजन वाला फार्मूला लगा करके। तो x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है आपका यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा यम1 प्लस क्या होता है? यम2 होता है। तो x बराबर यम1 आपका है लैम्डा गुणे x2 आपका है 3। ओके, चलिए अब देखिए प्लस यम2 आपका 1 है, x1 आपका 2 है, बटा यम1 प्लस यम2 यानी कि लैम्डा प्लस का 1।
अब फिर यक्स बराबर 3 का गुणा लैम्डा में 3 लैम्डा प्लस का 2 एकन्नम 2 बटा लैम्डा प्लस का 1, यानी कि ये आपका यक्स का मान निकला है। किसका बच्चों? यक्स का मान निकला है। अब वाई का भी निकाल लो। तो वाई बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 आपका लैम्डा गुणे y2 आपका है 7 प्लस m2 1 है, y1 आपका -2 है बटा m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1। तो 7 लैम्डा ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 एकन्नम 2 बटा लैम्डा प्लस का 1, यानी कि ये आपका y का मान निकला है। ओके, अब ये जो आपको समीकरण दिया गया है, आपका समीकरण क्या था? ये था 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 था। अब इसी में x और y का मान जो आपका निकला है उसको पुट कर दो, यानी कि रख दो। देखिए 2 गुणे x का मान आया है 3 लैम्डा प्लस 2 बटा लैम्डा प्लस का 1, फिर प्लस y क्या है? 7 लैम्डा माइनस 2 बटा लैम्डा प्लस का 1, फिर माइनस का 4 दिया है बराबर 0। अब आप क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 का गुणा 3 लैम्डा में होगा, 2 तिहाई कितना 6 लैम्डा हो गया, फिर 2 का गुणा 2 में कितना हो गया 4 हो गया, और नीचे लैम्डा प्लस का 1, फिर प्लस यहाँ पे 7 लैम्डा माइनस 2 बटा लैम्डा प्लस का 1 है ही, फिर -4 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 क्या ले रहा हूँ? एलसीएम ले रहा हूँ। इन सभी में लैम्डा प्लस 1 मैं एलसीएम ले रहा हूँ। चलिए, तो लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो आपका यहीं उतर के आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी लैम्डा प्लस 1 है, भाग कराओगे तो यहीं आपका उतर जाएगा 7 लैम्डा माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 से भाग लैम्डा प्लस 1 में कराओगे तो लैम्डा प्लस 1 बार जाएगा, और इसी -4 में क्या कहना है? जितनी बार जाएगा उसका गुणा, यानी कि लैम्डा प्लस 1 का गुणा करा लेना है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए ए इसमें गुणा करेगा तो ए भी 0 हो जाएगा। देखिए 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 7 लैम्डा माइनस 2, इसका इसमें गुणा कराओगे -4 का लैम्डा में तो -4 लैम्डा, फिर -4 का गुणा प्लस 1 में तो -4 हो जाएगा, और ए का गुणा इसमें होगा, यानी कि लैम्डा प्लस 1 का गुणा 0 में कराओगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपके बचे हैं उनको जोड़ घटा लो। देखिए 6 लैम्डा 7 लैम्डा कितना हो गया? 6 7 13 हो गया। अब 13 में से ए माइनस 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9 लैम्डा, तो 9 लैम्डा हो गया। अब गिनतियों को देख लो, इनका इनसे काम हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे क्या है? -4 है। तो देखिए +4 -4 से कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा माइनस का 2 बराबर कितना? 0। ओके, तो यहाँ से आप लैम्डा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। -2 को उधर भेजो, प्लस का 2 हो गया, तो लैम्डा बराबर आ गया 2/9। तो देखिए बच्चों, यही आपको अनुपात निकालना था ना, जो मैंने अनुपात मान रखा था कि जो पी रेखाखंड है वह उसे लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपका यहाँ पे लैम्डा का मान कितना निकल के आया है? 2/9 अनुपात 1, तो 1 का गुणा इसमें करा दोगे, 2 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 9, और यही 2/9 के अनुपात में पी रेखाखंड ए बी को विभाजित कर रहा है। ओके, तो ए आपका निर्देशांक यानी कि ए आपका अनुपात हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए हमारा 18वां प्रश्न भी सोल्व हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ओके, 19वां प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1 2 और 3 2 हैं, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ग बना लेता हूँ, तब समझाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए बच्चों एक वर्ग बना लिया है, तो इस वर्ग का नामांकन मैं कर देता हूँ। ए है, बी है, ए सी है, और ए क्या है? डी है।
यानी कि कह रहा है कि दो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब क्या, आमने सामने के शीर्ष। तो इसको मैं इसको और इसको आमने सामने का शीर्ष मान लेता हूँ। मानता हूँ कि ए हमारा दिया है -1 और 2 और सी हमारा दिया है 3 और 2, क्योंकि सम्मुख शीर्ष हैं तो ये 3 और 2 हो गए। ओके, चलिए अब देखिए ए आपका क्या है, ये आपका बीकर्ण है। क्या है बच्चों, ये आपका बीकर्ण है और सम्मुख शीर्ष हैं तो बीकर्ण है, तो ये आपका बीकर्ण है। इतना ध्यान देना। तो हमको पता है बच्चों कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं, समान होती हैं। जब वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि ए बी बराबर बी सी, अरे ए बी बराबर मैंने बी सी कर दिया। क्यों, क्योंकि क्या है, चारों भुजाएं समान है तो बराबर तो कर ही सकते हैं। तो मैं इसका स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, इधर स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों बराबर हैं। जब ए आपस में बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी क्या है, आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और बी सी का यहाँ पे हम दूरियाँ निकालेंगे। तो देखिए मैं मान लेता हूँ बी हमको मालूम नहीं है तो इसको x और y मान लो, इसको y मान लो, तभी आप ए बी और बी सी निकाल पाओगे। तो चलिए देखिए आपको क्या कहना है, दूरियाँ निकालना है ना। तो मैंने पहले ही स्क्वायर कर दिया है, यानी कि रूट का काम ख़त्म हो गया। अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे लगाइएगा और रूट कर दीजिएगा। देखिए कैसे कहना है। तो पहले मैं ए बी निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इनकी दूरी। तो ए बी क्या है, -1 और 2 है, x और y है, ए बी हो गया। और फिर बराबर बी सी, तो x y और c आपका क्या है, 3 और 2 है। इनकी बीच की दूरी निकालो। तो हम ए बी निकाल रहे हैं तो क्या होता है, रूट में करिए, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, ये क्या है, y2 है। इतना ध्यान देना। तो x2 आपका है क्या, x1 आपका है -1। तो ध्यान देना यहाँ भी माइनस है, x1 भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 आपका y है, y1 आपका 2 है, तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ इसे बराबर करिए, इसका भी निकाल लीजिए। तो x2 होता है तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 और y2 हो गया। तो x2, इसमें x2 है 3 माइनस x1 आपका है x सिर्फ, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 आपका 2 है, y1 आपका y है तो माइनस का y इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे सेम काम वही है ना। तो इसको एक बार और उतार लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था तो ये दोनों बराबर हो जाए ताकि तब अच्छा लगेगा। मैंने एक बार और यहाँ पे कष्ट करके ऐसे उतार लिया। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो इनका स्क्वायर कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि x+1 का होल स्क्वायर बचेगा अब, और y-2 का होल स्क्वायर बचेगा। बराबर यहाँ भी 3 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। अब एक काम करिए, इनका वर्ग कर दीजिए, यानी कि a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। या फिर आप यहाँ पे एक काम और सरल तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको चेंज कर दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं चेंज करना तो ऐसे ही क्या करिए, कर लीजिए a+b a-b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + का b², और a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + का b²। ये दोनों फार्मूला इसमें लगेंगे, प्लस है तो प्लस वाला लगाएंगे। देखिए a+b का होल स्क्वायर यानी कि a² फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, फिर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर,
अब इसमें लगाइए प्लस ए स्क्वायर, माइनस वाला है तो ए स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस क्या बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर लगाइए। अब इसमें लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपका x है तो x का स्क्वायर, फिर इसमें लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab इसमें से, फिर प्लस कितना बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, फिर प्लस वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 तो माइनस 4 और y आ गया, प्लस कितना यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, ये आपका 2 था, बराबर 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, काट दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी, प्लस में इधर भी कैंसिल हो गया, 2x इधर 2x नहीं है, तो वाई स्क्वायर इधर भी, वाई स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, माइनस 4y इधर भी, माइनस 4y इधर भी कैंसिल हो गया, प्लस 4 इधर प्लस 4 से कैंसिल हो गया, बचा कितना 2x प्लस का 1 इधर बचा और 9 माइनस 6x इधर बचा। तो x की तरफ 2x इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, बराबर 9, इधर आएगा तो कितना माइनस का 1 हो जाएगा, तो 6 2 8x बराबर 9 में से 1 गए 8, तो 8 से कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, तो x का मान हमारा 1 आ गया। यहाँ पे विस्तार करने से आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर एक काम करोगे ना, यहाँ पे जो मैंने इसको पहले लिया है, अगर आप इसको बाद में लोगे, इसको पहले लोगे तो ए वाला आपस में कट जाते हैं, सिर्फ इसका ही होल स्क्वायर करके यहाँ पे निकाल पाओगे। अगर ऐसे करते हो तो ये भी आपका तरीका सही है, आप विस्तार करके लगा रहे हो। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे आपका x का मान निकला है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं बच्चों कि देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लग रहा है ना, ये आपका देखिए 90 अंश का कोण बना रहे थे, आपका समकोण हो जाएगा। तो समकोण में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो हम जानते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, एक भुजा दो भुजा, इनका वर्ग करो और इनका योग तीसरी भुजा के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ए वाला टाइप। दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोनों भुजा ले ली, इसका वर्ग कर दिया, ए इसके बराबर हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे इनके बीच की क्या करिए आप, दूरियाँ निकालिए। देखिए AB के, तो ए आपका दिया है -1 2 और B आपका क्या है x y है, फिर प्लस फिर B x y और C आपका क्या है 3 और 2 है, बराबर कहना है AC स्क्वायर के, यानी AC A आपका क्या है -1 है और 2 है, C आपका क्या है 3 और 2 है। अब इनके बीच की दूरियाँ निकालो, तो देखिए x1 y1 x2 y2, ये भी x1 y1 x2 y2, यहाँ पे इसकी दूरी निकाल के जो योग करनी है। देखिए क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 आपका है x, फिर माइनस x1 आपका -1 है, तो फार्मूले भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 y है, y1 माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस फार्मूले से 2 यहाँ से, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस करो। अब इन दोनों का निकालो, x2 3 है माइनस x1 x है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपका 2 है माइनस y1 y है, इसका होल स्क्वायर, बराबर यहाँ भी इसका निकाल लीजिए। तो x1 y1
y2 ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है बच्चों, तो अच्छे समझिएगा। तो होता है x2 3 हो गया, माइनस x1 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 2 है, माइनस y1 ये भी 2 है इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया कि इसका क्या कहना है, वर्ग कहना है। तो इसका भी वर्ग करोगे, इसका भी वर्ग करोगे, इसका भी वर्ग करोगे, तो वर्ग ऐसे ही आपने कर दिया। देखिए दोनों दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग यानी कि कर्ण के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ वर्ग लगाया था, दूरी निकालिए, वर्ग कर दिए, तो वर्ग जैसे ही किए तो रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो बचा x प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये 3 प्लस का 1 होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0 यानी कि 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसमें लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2a और b, देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, फिर प्लस कितना b का स्क्वायर। अब इसमें लगाइए प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसमें लगाइए प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इन सभी में लग चुका है। अब आप इस देखिए इसको, ये क्या है, 3 1 4 4 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, काम इसका ख़त्म। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा पूरा 2x प्लस का 1, फिर प्लस वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 लेकिन माइनस का 4y हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 2 तिहाई 6x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस फिर 2 दूनी 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 हो गया। देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं जो जो सजाती पद मिल रहे हैं। देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ भी है ना, तो इन दोनों को क्या करिए, जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब y स्क्वायर वाले पद को जोड़िए, तो y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में हैं, तो प्लस का 2y स्क्वायर। अब देखिए हम x वाले पद को जोड़ते हैं, तो x वाला पद यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ क्या है आपका प्लस में, यहाँ क्या है आपका माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब y वाला देखिए, y वाला पद यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों माइनस में है, तो -4 माइनस 8 y हो गया। अब गिनतियों को जोड़िए, गिनती जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो प्लस का 18 हो गया। अब देखिए ये जो आपका 16 इधर है, इधर ले आइए, माइनस का 16 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, इसमें से घटाओगे तो कितना प्लस का 2 बचेगा, 18 में से 16 गए, 2 प्लस में है तो प्लस वाला चिन्ह लग गया बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 एकन्नम 2 हो गया बराबर कितना 0। तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, फिर इसके बाद देखिए माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का यहाँ पे 1 बचा बराबर 0। तो अभी हमने यहाँ पे x का मान क्या निकाला था, x का मान अभी हमने यहाँ पे 1 निकाला था ना, तो यही x का मान हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। देखिए x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे x बराबर 1 रखिए, तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग प्लस y स्क्वायर माइनस 2 गुणे x के स्थान पे 1 रखना है माइनस 4y प्लस का 1 बराबर कितना 0 हो गया। अब यहाँ पे 1,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 4y प्लस का 1 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं -4y को, फिर हम प्लस का 2 लिख देते हैं इन दोनों को, इसके बाद माइनस का 2 लिख देते हैं बराबर 0। अभी आपस में कट गए, सिर्फ बचा वाई स्क्वायर -4y बराबर 0। अब इन दोनों में क्या करिए, y कॉमन ले लीजिए। तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा -4 बराबर 0। तो ध्यान देना बच्चों, एक बार y बराबर 0 करेंगे, एक बार y का मान 0 आ गया, फिर एक y का मान y -4 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। यानी कि आपके y के दो मान आए हैं, एक 0 और एक 4 आया है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका x बराबर 1 आया था, तो ये जो आपका x बराबर 1 है यह दोनों बिंदुओं के लिए होगा। यानी कि आपने ऐसे बनाया था ना, वर्ग के रूप में, वर्ग नहीं एक आयत के रूप में बन चुका है, तो यहाँ पे मैं वर्ग बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने आयत बनाया है। तो ऐसे आपने बनाया था ना, इसको आपने a माना था, b c और d माना था। तो ये दो बिंदु आपको मालूम थे, इन दोनों को ज्ञात करना था। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो b है, तो पहले x लिखते हैं तब y, तो आपका x इन दोनों के लिए होगा। तो x बराबर 1 आया है, एक बार 0 ले लो, फिर इसके लिए 1 ले लो, फिर एक बार 4 ले लो। और ये बिंदु आपका क्या निकला था, ये बिंदु आपका था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और 2 था, ये आपका था -1 और 2 था। ऐसे निकालना है। तो ध्यान देना, एक मैंने इन दोनों के लिए लिया है और यहाँ पे y के आपके 2 मान निकले हैं। तो आपका यहाँ पे बच्चों 19वां प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न 20 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 20 है, क्या कह रहा है, बिंदुओं A इतना, B इतना, C इतना और D इतना से एक आयत ABCD बनाता है। PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है या फिर आयत है या फिर एक समचतुर्भुज है? यहाँ पे सकारण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक चतुर्भुज। अब वह चतुर्भुज क्या है हमको नहीं मालूम है अभी। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया है। अब ये चतुर्भुज क्या है हमको नहीं मालूम है, लास्ट में हमको पता चलेगा। देखिए, तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया है, तो मैं इसका नामांकन कर देता हूँ A, B, C और D। और इनके मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु और मध्य बिंदु ले लेते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ, ये क्या है, P है, ये Q है, ये R है, ये आपका क्या है, S है। ओके, क्या कि PQRS भुजाओं ABCD के मध्य बिंदु हैं। तो AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और CD का मध्य बिंदु R और AD का S। अब इनको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो बच्चों, आपका यही बोल रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं से मिलाने से जो आपका एक चतुर्भुज यहाँ पे देखिए बन रहा है बीच में, ये क्या है, वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे मैं इनका नामांकन कर देता हूँ। A है हमारा -1 -1, B है हमारा -1 और 4, C है हमारा 5 और 4 और D है हमारा 5 -1 है। अब देखिए, इनका मध्य बिंदु पहले हमको निकालना पड़ेगा, फिर इनकी भुजाएं निकालनी पड़ेगी, फिर इनका विकर्ण हम निकालेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना, मध्य बिंदु ऐसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि AB के मध्य बिंदु P, AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो देखिए AB का मध्य बिंदु P है, P का निर्देशांक निकालना है। तो A और B क्या है, यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ढक देता हूँ। अब इसको पढ़िए आप। AB, A है -1 और -1,
बी है -1 और 4। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इतना तो आपको मालूम होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मार रहा हूँ। x1 y1 x2 y2। तो x1 आपका -1, x2 आपका फिर -1 बटा कितना 2, ये हो गया -2/2, आ गया कितना आपका -1 ax बराबर। अब फिर y1 आपका है -1 प्लस y2 आपका है 4/2। देखिए 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3/2। तो ए आपका निकला है, ए आपका क्या है, y बराबर है 3/2। तो आपके P बिंदु का निर्देशांक निकल चुका है -1 और 3/2। अब हम निकालेंगे BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो B क्या है, -1 और 4 है। C क्या है, 5 और 4 है। तो क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो x1 आपका -1 है, x2 आपका 5 है बटा 2 हो गया। अब 5 में से 1 गए, 4 बचा, 4/2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 हो गया। यानी कि आपका x बराबर निकल के आया है कितना, 2। ध्यान देना x बराबर है, y बराबर है। फिर y1 आपका 4 है तो 4 लिखिए। फिर प्लस y2 आपका ये भी 4 है तो 4 लिखिए, बटा 2, 4 4 8/2 काट दीजिए, 2 1 9 2, 2 चौका 8। तो यहाँ पे 4 आ गया आपका y बराबर। यानी कि आपके यहाँ पे Q के निर्देशांक निकल चुके हैं बच्चों 2 और 4। अभी मैं फिर आपको अच्छे से इस फिगर को बनाऊंगा, इसके बाद जब हम इसकी भुजा निकालेंगे। ओके, अब हम निकाल लेते हैं CD के मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए CD के मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो C और D ले लीजिए। C आपका है 5 4, D आपका है 5 -1। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 y1 x2 y2। x1 आपका है 5, x2 आपका है ये भी 5/2, 10/2, 2 1 9 2, 2 5 10, आगे कितना 5, x बराबर। अब फिर देखिए y1 4, y2 कितना है -1/2। देखिए 4 में से 1 गए, 3, 3/2, ये आपका y का मान निकला है। यानी कि 5 और 3/2 आ गया कितना, 5 और 3/2, ये आपका r हो गया। अब हम निकाल लेते हैं यश का। तो ध्यान देना यश वाला है AD के मध्य बिंदु यश के निर्देशांक। अब आप A और D ले लीजिए। A आपका -1 है, D आपका 5 -1 है। तो इस फार्मूले पे रख दीजिए। देखिए x1 + x2, ये x1 है, y1 है, x2 y2 है। तो x1 + x2, तो x1 आपका -1 है, x2 आपका +5 है बटा कितना 2। तो 5 में से 1 गए, 4/2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, आगे कितना x बराबर 2। देखिए y1 आपका -1 है प्लस y2 आपका यहाँ पे क्या है, y1 -1 था, y2 भी आपका -1 है। तो चलिए यहाँ पे -1 ऐसे कर देते हैं बटा 2। अब की बार खोल देते हैं तो प्लस -1/2, फिर -2/2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया y बराबर -1। थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा काम करना है ना, तो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और -1, तो 2 -1, यानी कि आपके देखिए
पी क्यू आर एस निकल चुके हैं। मैंने यहाँ पे देखिए सबको अच्छे तरीके से निकाल दिया है। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, हो गया। अब हमको क्या कहना है, अब हमको इनकी भी भुजा की लंबाई निकालनी है, इनकी भुजा की लंबाई निकालनी है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा बच्चों। अब हम देखिए यस और पी लेकर के इन दोनों से दूरी डिस्टेंस निकालेंगे। पी क्यू डिस्टेंस, आर क्यू डिस्टेंस, यस आर डिस्टेंस, फिर इसके बाद हमको बी कर्ड भी निकालना है। तभी हम पता कर पाएंगे कि ये जो आपका चतुर्भुज है वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बीच की दूरी निकालना। तो पहले सबसे पहले पी और क्यू लेंगे, क्यू आर लेंगे, आर यस लेंगे, यस इसके बाद पी लेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए आगे। चलिए तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालिए। तो पी क्यू, तो पी और क्यू का निर्देशांक क्या है यहाँ पे आपका माइनस का 1 3/2 और फिर दिया है 2 और 4 दिया है। अब इनके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है, दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। देखिए बच्चों, तो पी क्यू बराबर x2 आपका है 2 माइनस x1 आपका है माइनस का 1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपका 4 है माइनस y1 है 3/2 इसका होल स्क्वायर। इनको हल कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए देखिए, ये हो गया 3 का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 8 माइनस 3 के 3 बटा कितना 2 हो गया। इतना तो आप करना जानते हो, भिन्न का आपको जोड़ घटाव आता ही होगा। चलिए देखिए 3 त्रिका 9 हो गया प्लस अब 8 में से 3 जाएगा तो 5/2 हो गया। फिर देखिए 9 प्लस 5 का वर्ग होगा तो 25 हो गया, 2 का वर्ग होगा तो 4 हो गया। अब 4 का इसमें गुणा करा लो, इसके नीचे 1 होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कराया था, इसके नीचे 1 होता है तो 4 9 36 हो गया, प्लस 1 का गुणा 25 में तो 25 हो गया, फिर 4 1 9 4 हो गया। अब इनको ऐड कर लो, तो देखिए 36 में 25 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 में 5 जोड़ोगे 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, 61 बटा कितना आ गया आपका 4 आ गया। एक क्या आ गई आपकी पी क्यू की दूरी आ गई। तो आप इस 4 को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 61 का तो निकलेगा नहीं, तो 61/2 हो गया। चलिए इतना वर्ग इकाई। अब हम फिर निकालेंगे बच्चों यहाँ पे क्यू आर। तो क्यू आर क्या है, ए भुजा निकालनी है ना, ए हमारी आ गई, अब ए निकालनी है तो इसको लेंगे इसको लेंगे। तो क्यू आपका है 2 और 4, आर आपका है 5 और 3/2 निकाल लीजिए। तो क्यू आर बराबर रूट में x1 है y1 है x2 है y2 है, ऐसे लिख लिया करिए, रखने में आसानी होती, आप जल्दी से देख लेते हैं। तो होता है x2 है 5, फिर माइनस x1 आपका है 2 हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपका क्या है, यहाँ पर मैं इसको हटा ही देता हूँ। ओके चलिए देखिए y2 आपका है 3/2 माइनस y1 है 4, तो इसका वर्ग, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, फिर प्लस देखिए इसके नीचे 1 होता है ना, तो 1 का गुणा 3 में 3 हो गया, 2 का गुणा 4 में कितना हो गया 8 हो गया, 2 चौका, फिर इसके नीचे 1 होता 2 1 के 2 हो गया। देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, लेकिन माइनस में बटा 2। तो देखिए 9 प्लस ये देखिए माइनस में है ना, तो
माइनस में कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 2 है तो हमेशा प्लस में आंसर आता है। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस में, फिर बटे 2 दूनी 4, फिर वही काम करो 4 9 36, यहाँ पे 1 होता है, 1 का गुणा 25 में 25 हो गया, यानी कि सेम टू सेम यही वाला आया है। देखिए जो अभी लाए थे, हो गया 61/4। तो क्या हो जाएगा फिर यही रूट में 61/2 वर्ग इकाई। देख सकते हैं कि आप सेम टू सेम है। चलिए अब हमने यहाँ पे देखिए पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे आर और यस। तो आर आपका 5 और 3/2 है, तो यहाँ पे हम आर और यस निकालते हैं। आर यस, तो आर आपका क्या है 5 है, 3/2 है। यस आपका क्या है 2 है और माइनस का 1 है। निकालिए आर यस, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो x2 आपका क्या है 2 है, माइनस x1 5 है इसका वर्ग, फिर प्लस y2 माइनस 1 है, फिर माइनस y1 कितना है 3/2 है इसका वर्ग। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है। फिर प्लस यहाँ क्या होगा, इसके नीचे 1 होता है ना, यहाँ पे 1 होता लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो 2 का गुणा -1 में, तो माइनस का 2 1 के 2 हो गया। फिर 1 का गुणा -3 में, तो माइनस का 3 हो गया, बटा 2 1 के 2 हो गया इसका वर्ग। -3 है उसका वर्ग है, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई संख्या माइनस में है उसकी घात 2 है तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो 3 त्रिक का 9 प्लस में, फिर प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 2 और 3 5, लेकिन -5, फिर बटा 2 इसका वर्ग। 9 प्लस देखिए सेम टू सेम, देखिए यही वाला आप देख सकते हैं -5 है, -5 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 25 बटा 2 दूनी 4 हो गया। फिर वही काम 4 9 36, फिर प्लस यहाँ 1 होता है, 1 का गुणा 25 में 25 हो गया, बटा 4, फिर देखिए वहीं आ गया 61/4। तो क्या लिखे थे रूट में 61/2 वर्ग इकाई, यानी कि तीसरी भुजा भी बराबर आई है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए वाली भुजा एस पी। चलिए देखिए बच्चों एस पी, तो यस आपका है यहाँ पे 2 -1 और पी आपका है -1 3/2। तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पे नामांकन कर लो। एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तो x2 आपका -1 है, फिर माइनस x1 2 इसका वर्ग, फिर प्लस y2 आपका 3/2 है, फिर माइनस y1 यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस का 3 वर्ग, फिर प्लस यहाँ इसके नीचे 1 होता है, 1 का गुणा 3 में 3 हो गया, 2 का गुणा 1 में 2 1 के 2 हो गया, फिर बटा फिर 2 के 2 वर्ग, 3 त्रिक का 9, माइनस में तो प्लस हो जाएगा क्योंकि घात क्या है सम है, यानी कि 2 घात है। तो 5/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए वहीं आ रहा है कितना 25/4, फिर 4 9 36 हो गया, तो 36 + 25 ऐसे कर लीजिए, बटा कितना बच्चों 4 हो गया 61/4 हो गया 61 रूट में 61/2 वर्ग इकाई। अब अपने क्वेश्चन के पास से एक बार आइए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो पी चतुर्भुज PQRS है, यही वाला चतुर्भुज कहाँ गया यार, ए वाला चतुर्भुज। देखिए ए वाला चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है या एक आयत या एक समचतुर्भुज। तो सबसे पहले यहाँ पे अंतर जान लीजिए। जो बच्चों वर्ग होता है, वर्ग
वर्ग में होती हैं चारों भुजाएं बराबर और इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात करता है आयत की, तो क्या मैंने जो यहाँ पे निकाला है ये आयत है, तो हम जानते हैं आयत के सिर्फ आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इसमें तो सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे आयत का पत्ता क्या हो गया, कट हो गया। ये जो आयत था इनका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि चारों भुजाएं हमारी बराबर आई हैं और आयत में चारों भुजा बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजा होती है। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे, जैसे यहाँ देखिए बना हुआ है बीच में, ये जो बीच में बना ऐसे बनता है। तो समचतुर्भुज की भी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एक बात, विकर्ण जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं। अब लड़ाई हो गई दोनों में लड़ाई हो गई, इनके विकर्ण बराबर होते हैं, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी भी होती हैं। तो अब अभी आप क्या कहोगे, अभी आप कुछ नहीं कह सकते हो कि वर्ग है कि आयत है। अब हम निकालेंगे विकर्ण, उसी से पता चलेगा, अगर विकर्ण बराबर आ गए तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो एक समचतुर्भुज होगा। तो अब विकर्ण निकालना है, तो चलिए विकर्ण भी निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों, विकर्ण, चारों भुजाएं तो बराबर आ गई है ना। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे विकर्ण, तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, विकर्ण है, ये आपका विकर्ण हुआ। अब हम इसको लेंगे, इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, इसको लेंगे, इस भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए विकर्ण पी आर की लंबाई। तो पी आर क्या है, पी आपका -1 और 3 है, आर आपका 5 और 3/2 है। अब निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो पी आर बराबर x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो होता है x2 - x1। तो x2 आपका 5 है, माइनस x1 आपका -1 है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो +1 हो गया इसका वर्ग। फिर देखिए प्लस y2 आपका 3/2 है, फिर माइनस y1 आपका 3 है, इसका वर्ग। देखिए 5 1 6 का वर्ग, प्लस इसका गुणा इसमें, यहाँ 1 होता है तो 1 का गुणा 3 में, जिसके नीचे कुछ भी ना लिखा हो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो देखिए 3 1 के 3 माइनस 2 तिहाई 6 बटा 2 1 के 2 स्क्वायर, 6 6 का 36, फिर प्लस। अब देखिए 6 में से आपका 3 निकले, कितना बचेगा, 3 ही, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। तो 36 प्लस, देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, प्लस में क्यों आया मैंने आपको बता दिया है, माइनस में है, घात सम है तो प्लस में आएगा, ये 4 हो गया। तो 4 का इसमें गुणा कराइए, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14, प्लस कितना 9 बटा, यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 9 के 9 हो गया, फिर 4 1 के 4 हो गया। तो देखिए 144 में 9 जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 की 3 हासिल 1, 4 1 हासिल 5, 153/4। अब 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 153 यहीं अंदर रह जाएगा। चलिए ये आपका विकर्ण हो गया। अब हम दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं, कौन सा, देखिए यस और क्यू। तो विकर्ण यस क्यू की लंबाई, तो यस आपका क्या है, 2 - 1 है, क्यू आपका क्या है, 2 और 4 है। तो यस क्यू बराबर, देखिए बच्चों, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 होता है ना, तो x2 आपका 2 है, माइनस x1 ये भी 2 है, इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस y2 आपका 4 है, माइनस y1, तो माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस ए वाला, दोनों प्लस हो जाएंगे, वर्ग। ये 0 हो गया, प्लस
4 1 5 हो गया, 5 का वर्ग। आगे कितना है यहाँ पे 25, 25 मतलब यहाँ पे 5 आ गया, इतना वर्ग इकाई। तो आप देख सकते हैं बच्चों बीकड़ बराबर नहीं आ रहे हैं। तो भुजाएं पी क्यू आर एस, यानी कि अगर इनकी हम भुजा निकालें तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, सभी क्या हैं √61/4। बीकड़ एक है रूट में 153 यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 4 बाहर निकला ना, तो 2 हो गया। और एक बीकड़ है 5। तो बीकड़ क्या है बराबर नहीं है, भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। तो ये वाला हो गया ना, बीकड़ बराबर नहीं है, भुजा बराबर नहीं है, तो ये आपका एक समचतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा। तो फाइनली आपका आंसर अब निकल के आया है बच्चों। ये बहुत ही बड़ा है, इसको अच्छे समझिएगा। अगर पेपर में दे कम से कम 3 यहाँ पे पेज आपका भरने वाला है अगर आप अच्छे से लिखोगे। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू गाइज।